हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेन में। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सारे के सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने वाले हैं। ठीक है, देखो अक्सर मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम के समय में एक्सरसाइज क्वेश्चंस तो कर लेंगे एकदम, ठीक है, एकदम अच्छे से करेंगे, मगर सॉल्व एग्जांपल्स जो होते हैं उन्हें सीरियसली लेते नहीं है। और ऐसा देखा गया है कि जो पेपर आता है तो उसमें सॉल्व एग्जांपल से काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आज एक ही वीडियो में मैं सारे के सारे सॉल्व एग्जांपल्स आपके करा दूंगा इस चैप्टर के। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शुरुआत करने से पहले एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, फॉर द AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है कि आपको एक AP दिया गया है और यहां से आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले ये AP दिया गया है, इसका मतलब आपको बार बार हर एक दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो पहले के दो टर्म है उनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालो, दैट्स ऑल। ओके, तो यहां पे आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3/2, सेकेंड टर्म हो जाएगा 1/2 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1 विच इज 1/2 माइनस 3/2 विच इज माइनस 2/2 विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 3/2 और कॉमन डिफरेंस इज -1। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म इन AP, इफ दे फॉर्म इन AP देन राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। कुछ नहीं, यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है, आपको सबसे पहले ये बताना है कि क्या ये सीक्वेंस एक AP फॉर्म कर रहा है, और अगर ये एक AP फॉर्म कर रहा है तो उसके नेक्स्ट टू टर्म्स भी आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये हो गया 4, A2 हो गया 10, A3 हो गया 16 और A4 हो गया 22। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, A2 माइनस A1 विच इज 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6। फिर D2 हो गया आपका A3 माइनस A2 विच इज 16 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 6। D3 हो गया आपका A4 माइनस A3 विच इज इक्वल टू 22 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो गया, आपका AP हो गया। अब जब ये AP हो गया है तो इसके नेक्स्ट टू टर्म्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने फोर्थ टर्म तक देखा है, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस दैट विल बी 22 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 28। सिक्स टर्म होगा फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 28 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 34। ठीक है, चलो तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो फर्स्ट टर्म दिया गया है दैट इज 1, फिर आपको A2 दिया गया है -1, A3 दिया गया है -3 और A4 दिया गया है -5। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1 विच इज -1 इज इक्वल टू -2। D2 हो जाएगा A3 माइनस A2 विच इज -3 माइनस ऑफ -1 -3 प्लस 1 इक्वल टू -2। D3 इक्वल टू A4 माइनस A3 -5 माइनस ऑफ -3 -5 प्लस 3 इक्वल टू -2। यहाँ पे A5 क्या होगा, A4 प्लस D
which is equal to -5 plus of -2 which is equal to -5 -2 which is equal to -7 और A6 हो जाएगा आपका A5 plus D which will be -7 plus of -2 which is equal to -9. ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ यहाँ पे, A1 इक्वल टू -2, A2 इक्वल टू 2, A3 इक्वल टू -2 और A4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा आपका A2 माइनस A1, so that will be 2 minus of -2 which is equal to 2 plus 2 which is equal to 4। तो यहाँ पे D2 हो जाएगा आपका A3 minus A2, that will be -2 minus of 2 which is equal to -4 और यहाँ पे D3 हो जाएगा आपका A4 minus A3 which is +2 minus of -2 which is equal to 2 plus 2 which is equal to 4। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इसका मतलब आप इसका एपी नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे A1 A2 A3 तीनों 1 दिए हैं, A4 A5 A6 तीनों 2 दिए हैं, A7 A8 A9 तीनों 3 दिए हैं। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D1 होगा A2 minus A1 which is 1 minus 1 equal to 0, D2 equal to A3 minus A2 which is equal to 1 minus 1 equal to 0, D3 equal to A4 minus A3 equal to 2 minus 1 equal to 1, D4 equal to A5 minus A4 equal to 2 minus 2 which is equal to 0। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो एकदम सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सीक्वेंस एपी नहीं है। अब जब ये सीक्वेंस ही एपी नहीं है इसका मतलब हम इसका नेक्स्ट 2 टर्म्स नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12। तो यहाँ पे आपको 10th टर्म निकालना है एपी का, मतलब A10 निकालना है और यहाँ पे एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2, सेकेंड टर्म दिया हुआ है 7 और कॉमन डिफरेंस है A2 माइनस A1 विच इज 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे AN क्या है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे A10 विल बी इक्वल टू A विच इज 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। यहाँ पे A10 इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 5, A10 इक्वल टू 2 प्लस 45। तो यहाँ पे A10 विल बी इक्वल टू 47। ठीक है, सो द 10th टर्म ऑफ द एपी इज 47। समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, which term of the AP 21, 18, 15 is -81, also is any term 0, give reason for your answer। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो AP दिया हुआ है इस AP में से -81 कौन सा टर्म है और फिर ये भी बताना है कि क्या 0 कोई टर्म है इस AP का और इसके साथ आपका आंसर भी देना है। ठीक है, रीजन के साथ, मतलब आंसर के साथ आपको रीजन भी देना है। तो यहाँ पे अगर आप एपी में देखोगे तो आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गया 21, सेकेंड टर्म 18, तो कॉमन डिफरेंस हो गया A2 माइनस A1 विच इज 18 माइनस 21 विच इज इक्वल टू -3। और यहाँ पे -81 कौन सा टर्म है ये तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे nth टर्म विच इज -81। ठीक है, अब nth टर्म ऑफ एपी इज A प्लस N माइनस 1 इंटू D
तो -81 इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी विच इज -3. तो -81 -21 इक्वल टू -3n प्लस 3. तो -102 -3 इक्वल टू -3n. यहाँ पे -105 इक्वल टू -3n. So therefore n will be equal to -105 upon -3. माइनस माइनस कैंसिल. तो यहाँ पे n क्या है आपको 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15. तो n इक्वल टू 35. दैट मीन्स 35th टर्म ऑफ द AP इज -81. ठीक है, समझ में आ गया. अब क्वेश्चन में पूछा है कि जीरो कौन सा टर्म है, तो उसके लिए हमें इस बार an को जीरो लेना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले इसको रब कर देता हूं मैं. समझ में आ रहा है कि नहीं. अगर कुछ भी डाउट है ना तो बेझिझक होके पूछ लेना. ठीक है, तो यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी. तो यहाँ पे 0 इक्वल टू ए विच इज 21 प्लस n-1 इंटू डी विच इज -3. ठीक है, इस बार ए एन को हम लोग 0 लेते हैं. तो यहाँ पे -21 इक्वल टू -3n प्लस 3. प्लस 3 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा. -21 -3 इक्वल टू -3n. तो यहाँ पे -24 इक्वल टू -3n. देयरफॉर n विल बी इक्वल टू -24 अपॉन -3. माइनस माइनस कैंसिल. n इज इक्वल टू 8. ठीक है, समझ में आ गया. तो यहाँ पे 8 टर्म ऑफ द AP इज 0. ठीक है, चलो. तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है यहाँ पे, डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and the seventh term is 9. ठीक है, तो हमें ऐसा AP डिटरमाइन करना है जिसका थर्ड टर्म 5 है और जिसका सेवंथ टर्म 9 है. तो यहाँ पे AP हमें बताना है. ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस बताना है. तो सीक्वेंस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे A और D निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे A3 इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 5. तो यहाँ पे A विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2D. ठीक है, यहाँ पे A7 इक्वल टू 9 है, तो A प्लस 6D इक्वल टू 9. तो A विल बी इक्वल टू 9 माइनस 6D. अब यहाँ पे जो A की वैल्यू है उसको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहाँ पे 5 माइनस 2D इक्वल टू 9 माइनस 6D. यहाँ पे प्लस माइनस 6D इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. तो प्लस 6D माइनस 2D इक्वल टू 9 माइनस 5. तो 4D इक्वल टू 4. देयरफॉर D इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब D की वैल्यू क्या आई है 1. तो A क्या हो जाएगा इधर 5 माइनस 2 इंटू 1. A विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे A आ गया 3, D आ गया 1. अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 3, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 विच इज 4, फिर थर्ड टर्म 5, फिर 6, फिर 7 एंड इट विल गो ऑन. ठीक है, समझ में आ गया. चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6. क्या दिया हुआ है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23. हमें ये बताना है कि क्या 301 ये AP का कोई टर्म है या नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे A हो गया 5, A2 हो गया 11. तो इसमें कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1 विच इज 11 माइनस 5 विच इज इक्वल टू प्लस 6. nth टर्म हो गया 301. तो an हो जाएगा A प्लस
n minus 1 into d. So that is 301 equal to a, which is 5 plus n minus 1 into d, which is 6. ठीक है, और यहाँ पे आपको विच टर्म निकालना है, मतलब n निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 5 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा. तो 301 minus 5 equal to 6n minus 6. 301 minus 5 will become 296 plus 6 equal to 6n. तो यहाँ पे 302 equal to 6n. Therefore n will be equal to 302 upon 6. तो n will be equal to, अगर 2 से करोगे तो 2 3 जा 2, 15 जा 30, 2 1 जा 2, तो दैट इज 151 अपॉन 3. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि n जो है वो आपको फ्रैक्शन में आया है, और n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता. नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर में आएगा, इसीलिए 301 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी. समझ में आ गया? चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 7. क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. हमें बताने कि कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है. तो 2 डिजिट नंबर सबसे पहले कहां से शुरू होते हैं? ये शुरू होते हैं आपके 10 से लेके 99 तक. ठीक है, दिस आर द 2 डिजिट नंबर. इसमें से बताना है कितने 3 से डिविजिबल है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. तो 12 से शुरू होगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड इट विल गो अप टिल 99. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया 12, सेकेंड टर्म हो गया 15. तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इधर 3 और n टर्म हो जाएगा 99. n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो 99 इक्वल टू a विच इज 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3. तो प्लस 12 इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा. 99 माइनस 12 इक्वल टू 3n माइनस 3, दैट इज 87 प्लस 3 इक्वल टू 3n. 90 इक्वल टू 3n. Therefore n will be equal to 90 upon 3, which is equal to 30. So total 32 digit numbers which are divisible by 3. समझ में आ गया? चलो, तो now moving on to the next question, which is question number 8. टोटल कितने क्वेश्चंस है? टोटल 16 एग्जांपल्स है आपकी. ठीक है, 16 एग्जांपल्स हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है आपको, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी. तो यहाँ पे आपको बेसिकली A11 फाइंड आउट करना है जो लास्ट टर्म से जाएगा और फर्स्ट टर्म तक. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे अगर लास्ट टर्म से देखोगे तो लास्ट टर्म से तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? इधर -62 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा इधर? 10 माइनस 7 विच इज इक्वल टू प्लस 3. ठीक है, अब यहाँ पे A11 क्या होगा? A प्लस 10d. तो दैट विल बी -62 प्लस 10 इंटू 3 विच इज -62 प्लस 30 विच इज इक्वल टू -32. ठीक है, तो 11th टर्म इज -32. समझ में आ गया? चलो फिर, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of the year. Do this interest in the form of AP. If so, find the interest at the end of 30 years and make use of this fact. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है? यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है? 1000 रुपये. आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए एट ए रेट ऑफ 8% पर ईयर. ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ ईयर्स है 1 2 3, टोटल आपका चल रहा है 30. ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स, मेक यूज ऑफ दिस फैक्ट. तो यहाँ पे
सिंपल इंटरेस्ट फॉर कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ द ईच ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे अगर आप सिंपल इंटरेस्ट फॉर पर ईयर लोगे तो PRT अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर विल बी PRT अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका $1000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। यहाँ पे कटा ही है 00, तो क्या बचा 80। तो 80 रुपीज फॉर द 1 ईयर, सेकेंड ईयर के लिए वही PRT अपॉन 100। तो यहाँ पे P हो गया आपका 1000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100। तो 00 कटा, 8 to the 16, तो इधर 160। सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर that will be 1000 into 8 into 3 upon 100, 00, 8 3 24, 24 into 10 will become 240, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका फर्स्ट ईयर के लिए हो गया 80, सेकेंड ईयर के लिए हो गया 160 और थर्ड ईयर के लिए हो गया 250। तो ऐसा ये सीक्वेंस में चलता जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसको एक AP के फॉर्म में लिख लेते हैं, एक सीक्वेंस के फॉर्म में। और इसमें पूछा है कि आपको इंटरेस्ट बताना है 30 इयर्स का, ठीक है। यहाँ पे आपका AP क्या है 80, 160, 240 एंड इट विल गो ऑन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया 80 और आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 160 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 80। और टोटल आपको 30 साल के निकालना, तो A30 हो जाएगा आपका A प्लस 29D, ठीक है। तो दैट विल बी 80 प्लस 29 इंटू 80। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 80 प्लस 29 इंटू 80, तो यहाँ पे 0, 8 9 जा 72 और यहाँ पे 8 2 जा 16, 16 प्लस 23, 2320 प्लस 80 विल बिकम 2400, ठीक है। सो find the interest at the end of the 30 years. So the interest at the end of the 30 years will be 2400 rupees. समझ में आ गया? चलो, तो now moving on to the next question, which is question number 10. Question number 10 क्या दिया हुआ है? In a flower bed there are 23 roses in the first row. मतलब फर्स्ट रो में कितना है 23 है। फिर उसके बाद 21 इन द सेकेंड रो, तो यहाँ पे 21 हो गया सेकेंड रो में। 19 इन द थर्ड, मतलब 19 हो गया थर्ड में, एंड इट विल गो ऑन। देयर आर 5 रोजेस इन द लास्ट रो, और लास्ट रो में कितने बचते हैं 5। तो यू हैव टू टेल मी दैट हाउ मेनी रोजेस आर देयर इन द फ्लावर बेड। आपको बताना है नंबर ऑफ रोज, ठीक है। इसका मतलब आपको बताना है n। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया 23, सेकेंड टर्म हो गया 21 और कॉमन डिफरेंस हो गया A2 माइनस A1 विच इज 21 माइनस 23 विच इज इक्वल टू -2 और nth टर्म हो गया +5। तो यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 5 इक्वल टू a विच इज 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज -2। तो यहाँ पे 5 माइनस 23 इक्वल टू -2n प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे -18 -2 इक्वल टू -2n, तो -20 इक्वल टू -2n, माइनस माइनस कैंसिल, तो n विल बी इक्वल टू 20/2 विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो आपको बताने थे कि हाउ मेनी रोजेस आर देयर इन द फ्लावर बेड। सो हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, कितने नंबर ऑफ रोज है। तो टोटल 10 नंबर ऑफ रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। समझ में आ गया? चलो
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया गया है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। तो यहाँ पे आपको सम बताना है फर्स्ट 22 टर्म्स का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको S22 निकालना है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा 8, सेकेंड टर्म होगा 3 और कॉमन डिफरेंस होगा A2 माइनस A1 विच इज 3 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे S22 इक्वल टू 22 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू 3 विच इज -3 -5 होना चाहिए, सॉरी -3 नहीं -5, कॉमन डिफरेंस -5 होगा, ठीक है। -3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस 8 कर रहे हैं ना, तो -5 होगा, ओके। तो यहाँ पे S22 विल बी इक्वल टू 11, यहाँ पे 16 प्लस 21 इंटू -5, तो यहाँ पे 11, 16 माइनस 105, यहाँ पे S22 विल बी इक्वल टू 11, 90, 89, ठीक है। तो यहाँ पे 11 इंटू 89 करो, यू विल गेट द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब तो मैंने कर ही दिया, ओके। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया हुआ है? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ द एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 28 टर्म। यहाँ पे बोला है if the sum of first 14 terms of the AP is 1050 and the first term मतलब A1 is equal to 10, you have to find the 28 term, मतलब A20 आपको निकालना है, ठीक है। A20 मतलब क्या? प्लस 19D इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे A की वैल्यू तो पता है मेरे को, D की वैल्यू नहीं पता है, तो D की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब मेरे को पता है कि Sn क्या होता है, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे S14 इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे S14 क्या है? 1050 इक्वल टू 2 1 जा 2 7 जा, यहाँ पे 2 10 जा 20 प्लस 13D। यहाँ पे 7 इस साइड जाएगा तो दैट विल बी 1050 अपॉन 7 इक्वल टू 20 प्लस 13D, ठीक है। तो यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, आगे 0, तो यहाँ पे आया आपको 150 इक्वल टू 20 प्लस 13D, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस 20 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 150 माइनस 20 इक्वल टू 13D, तो दैट इज 130 इक्वल टू 13D। देयरफॉर D इज इक्वल टू 130 अपॉन 13 विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमें D का वैल्यू क्या आया? 10 आया, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द 28th टर्म, फाइंड द 28th टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले रब कर देते हैं, A20 हो जाएगा आपका A प्लस 19
D. A20 will be equal to 10 plus 19 into 10. That will be 10 plus 190. तो A20 will be equal to 200. समझ में आया क्या? आ गया ना समझ में? चलो, तो now moving on to the next question, which is question number 13. What is there written in question number 13? How many terms of the AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78? तो यहाँ पे सबसे पहले how many terms मतलब number of terms निकालने हैं, ठीक है। और AP दिया हुआ तो A1 हो जाएगा 24, A2 हो जाएगा 21, तो कॉमन डिफरेंस हो गया A2 minus A1 which is equal to 21 minus 24 which is equal to minus 3 must be taken so that their sum is 78. तो यहाँ पे आपको बताना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हमें लगेंगे AP में जिसको सम करके हमें 78 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे SN कितना दिया है? 78 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले SN क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे SN हो जाएगा 78 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 इंटू 24 प्लस n-1 इंटू -3। तो यहाँ पे 2 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 78 इंटू 2 इक्वल टू n ब्रैकेट में 48 माइनस 3n प्लस 3। तो यहाँ पे 2 8 16, 2 7 14, 15, तो 156 इक्वल टू n, यहाँ पे 51 माइनस 3n। तो यहाँ पे 156 इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर, ठीक है। अब इसको पहले रब कर देता हूं मैं। तो यहां पे क्या है आपको? 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 56 इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको? आप कैसे भी कर सकते हो, स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म से n की वैल्यू निकाल सकते हो, या आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके n की वैल्यू निकाल सकते हो, या आपकी मर्जी है, आप जो भी करना है कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि n की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, जिसमें डेसिमल और फ्रैक्शंस नहीं आते, ठीक है। तो यहां से आगे आप लोग करो और मेरे को बताओ n की वैल्यू क्या आई, जिससे आप नीचे कमेंट भी करोगे, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं हो। ओके, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, मतलब शुरुआत होगा 1 से, 2 3 4 एंड इट विल गो ऑन टू 1000। ये हो गया इधर 1, कॉमन डिफरेंस भी 1, और SN हो गया यहाँ पे, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ टर्म n हो गया इधर 1000, ठीक है। तो यहाँ पे SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे SN इज इक्वल टू 1000/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 1000-1 इंटू 1, ओके। तो यहाँ पे SN इज इक्वल टू 500, 2 प्लस 999। SN इज इक्वल टू 500 into 999 plus 2 will become 1000
1001, ठीक है। अब यहाँ पे 500 इंटू 1001 करो, आपका SN मिल गया। ओके, समझ में आ गया। चलो, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इसमें क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये होमवर्क है, चलो ये आप खुद से करके देखो क्या आता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स है, मेरे को पता है एग्जाम्पल्स किए हुए हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग खुद से करो, ओके, मतलब आप लोग खुद से कॉपी करके कर लो, ओके। तो कॉपी मत करना, खुद से सॉल्व करना। अगर डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। और जो बीच में मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशंस करो, तो ये कैलकुलेशंस क्या करो, ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि आप लोग ना सिर्फ वीडियो देखते हो, उसके साथ बैठ के सॉल्व नहीं करते हो, और उसकी वजह से क्या होता है कि आप लोग जब वीडियो देख रहे हो तब तो सॉल्व नहीं करो, उसके बाद सॉल्व करो तो डबल टाइम लग रहा है, तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए जब भी मतलब वीडियो आप लोग कुछ देखते हो, ठीक है, प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो सबसे पहले खुद से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद वीडियो देखो, फिर उसका खुद से सॉल्व करो, ऐसा ही प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। वरना एक बार पूरा वीडियो देखा फिर से शुरुआत से आप फिर से सॉल्व कर रहे हो, ऐसा मत करो। पहले क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन से ही क्वेश्चन अगर आपको खुद से बनता है तो खुद से पहले बनाओ, नहीं बनता है तो फिर उसके बाद देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 terms of the find the sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by। तो यहाँ पे हमें सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। इसका मतलब S24 निकालना है। अब यहाँ पे गिवन बाय, यहाँ पे an का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे एक an का वैल्यू दिया होता है, वो दिया हुआ नहीं है। आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे बोला है कि आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, ठीक है। जहाँ पे आपको एक nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है और वहां से आप 24 टर्म्स कैसे निकालोगे, देखो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ये तीनों इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। यहां से आपको a1, a2 और a3 का वैल्यू पता चलेगा। फिर इसके बीच में आप कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, ओके। फिर उसके बाद Sn क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। फिर यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप यहां से S24 का वैल्यू निकालोगे, जहां पे 24/2 2 इंटू ए कौन सा जो यहां से निकाला आपने a1, ठीक है, प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे डी कौन सा जो a2 माइनस a1 करके निकाला ना, वो वाला डी, तो ये निकालो, उससे आपको S24 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैंने गलती से शायद से यहाँ पे an की जो वैल्यू है, जो nth टर्म है, ये जो बोला ना nth टर्म, ये निकाल ये लिखना भूल गया था, ठीक है। अगर मैं ये लिख देता ना, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन निकाल के दिखा देता, ठीक है। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एग्जाम्पल्स। इसके बाद आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज खत्म। आर.डी. शर्मा में काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए मैंने, ठीक है, आप जाके देख सकते हो, और एग्जाम्पल्स खत्म, ठीक है। तो लगभग ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, A manufacturer of TV set produced 600 TVs in the third year, मतलब थर्ड ईयर में कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 600 टीवी प्रोड्यूस कर रहा है, एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर, और यहाँ पे सेवेंथ ईयर में 700 सेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। इसका मतलब ये क्या है, ये सीक्वेंस जो भी आएगा ये एपी के फॉर्म में, ठीक है। तो हमें निकालना है प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि पहले ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ था, मतलब हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालना है, A1 निकालना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बोला है A1 निकालने के लिए, यहाँ पे बोला है थर्ड टर्म का प्रोडक्शन 600, सेवंथ टर्म जो है या सेवंथ ईयर जो है उसमें जो प्रोडक्शन हुआ है वो 700 हुआ है। तो बताना है फर्स्ट ईयर में कितना हुआ, मतलब A1 निकालना है, ठीक है।
तो यहाँ पे A3 दिया हुआ है 600, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 600। तो यहाँ पे प्लस 2D इससे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बी A विल बी इक्वल टू 600 माइनस 2D। ठीक है, और यहाँ पे A7 इक्वल टू 700 दिया हुआ है, तो यहाँ पे A प्लस 6D इक्वल टू 700। अब क्या करोगे, जो A की वैल्यू आई है 600 माइनस 2D, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और यहाँ से D की वैल्यू निकालो। 600 माइनस 2D प्लस 6D इक्वल टू 700, प्लस 600 इससे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस 4D इक्वल टू 700 माइनस 600, तो यहाँ पे 4D विल बी इक्वल टू 100, therefore D will be equal to 100 upon 4, तो D will be equal to 25। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, जो D की वैल्यू है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो A will be equal to 600 minus 2 into 25, so that will be 600 minus 50, that will be equal to 550. So the production of TV for the first year is 550। ठीक है, तो पहले साल में कितना टीवी प्रोड्यूस किया था, 550 किया था, समझ में आ गया। और हर साल कितना बढ़ते आ रहा है, फिक्स नंबर के हिसाब से बढ़ रहा है, और वो फिक्स नंबर है आपका 25, तो हर साल 25 टीवी के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो अब इसमें पहला वाला तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, द प्रोडक्शन ऑफ द 10th ईयर, तो आपको यहाँ पे 10th ईयर का निकालना है। अब इजी है, 10th ईयर क्या हो जाएगा, A प्लस 9D होगा, तो यहाँ पे A तो हमें पता ही क्या है, 550 प्लस 9 इंटू D विच इज 25। यहाँ पे A10 विल बी इक्वल टू 550 प्लस 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 225, तो A10 विल बी इक्वल टू 775। So the production of TV for the 10th year is 775। समझ में आ गया। चलो, तो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्या लिखा है, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, मतलब S7 निकालना है आपको। ठीक है, S7 क्या होगा, Sn होता है आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ पे S7 इज इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a विच इज 550 प्लस 7-1 इंटू 25। तो यहाँ पे S7 क्या होगा, आगे सॉल्व करो, तो यहाँ पे 7/2 ब्रैकेट में 550 इंटू 2, तो यहाँ पे 0, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 11 प्लस 6 इंटू 25। S7 इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में 1100 प्लस 6 5 जा 30, 3 0, 6 2 जा 12 प्लस 3 15। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1100 प्लस 150, और प्लस करो इसको, S7 इक्वल टू 7/2, 1100 प्लस 150 विल बिकम 1250। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो S7 विल बी इक्वल टू 7 इंटू 625, तो 6 5 जा 35, 6 2 जा 12, सॉरी 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, और यहाँ पे 7 6 जा 42, 43। ठीक है, तो यहाँ पे the total production of TVs for the first 7 years is 4375। और इसके साथ आज का जो आपका एग्जाम्पल्स है ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है समाप्त। इसके साथ
मैंने इसका पूरा चैप्टर करा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। चैप्टर पूरा एक बार मैं सॉल्व करा चुका हूँ, सारे एक्सरसाइज करा चुका हूँ, प्लस जो आरडी शर्मा में क्वेश्चन है वो काफी करा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा चुका हूँ और आज एग्जांपल्स भी करा चुका हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल जितना एक चैप्टर में आप कर सकते हो वो पूरा कर चुके हो। अगर आपको जाके वीडियो देखना है आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा ये आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, और उसके साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जो आई एम श्योर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब। और उसके साथ अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड एक समरी नोट्स चाहिए तो कुछ नहीं करना है, जो बाकी के सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हमारे ग्रुप्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को क्लिक करना है, ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।